close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने इस साल अपनी दुर्गा पूजा अपने नेटिव विलेज, अपने गांव में बिताई, जहां पर बहुत ही पारंपरिक तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। यदि आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में डाल दूँगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अपने गांव के घर का आपको टूर कराऊंगी। एंड साथ ही हमने अपने गांव में क्या क्या मस्ती की, गांव के मेले में कैसे टाइम स्पेंड किया अपने भाई बहनों के साथ, वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए। तो सिलीगुड़ी से करीब 7 आवर्स के ट्रैवल के बाद फाइनली मैं अपने गाँव पहुँची। गाँव पहुँचते पहुँचते लगभग शाम हो चली थी और घर पहुँचते पहुँचते तो रात हो गई थी। और गाँव में सप्तमी के पूजा का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। ये ढोल बतासे देखकर आपको तो पता चल रहा होगा कि गांव में कितने ही ट्रेडिशनल एंड उत्साहपूर्वक दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। तो रात हमारी तो इसी पूजा में और फैमिली वालों से मिलने में ही बीत गई। मैंने दूसरे दिन सुबह गांव का थोड़ा वीडियो शूट करने की सोच के रखी है, देखिए क्या होता है। तो मैं आज काफ़ी सुबह जल्दी जग गई हूँ। आज महाअष्टमी का दिन है, तो मैंने सोचा सुबह थोड़ी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। तो अभी जो कुआं आपने देखा, ये हमारे गांव का, ये हमारे घर के सामने का हमारा कुआं है, जिसे अभी भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। गांव घरों में वैसे भी सुबह काफ़ी जल्दी हो जाती है। मंदिर से मंत्रोच्चारण के आवाज़ आ रहे हैं, आपको शायद सुनाई दे रहा हो। और ये रोड के साइड में हमारा ये दरवाज़ा इसे बोलते हैं, जहाँ पर जनरली सारे गेस्ट्स आते हैं। कार वगैरह यहाँ पे पार्किंग की जाती है। सुबह आप देख रहे होंगे लोग काफ़ी जल्दी एक्टिव हो जाते हैं गाँव में। सुबह के 6 बज रहे हैं, लेकिन पूरा गांव जगा हुआ है। ये हमारे दरवाजे का मेन एंट्रेंस है। आई थिंक ये करीब 25-30 सालों से इसका यही लुक रहा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। ये जो आप फूल देख रहे हैं, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, ये शुरू से ही ये फूल इसी तरह से दरवाजे के आगे डेकोरेशन में उगाए जाते रहे हैं। और ये हमारा काफ़ी फेवरेट स्पॉट रहा है बचपन से ही। हम लोगों की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। पूजा के समय में फूल तोड़ना, साइड में डिफरेंट फ्लावरिंग्स प्लांट्स लगे हुए हैं। पूजा के समय हम लोग सुबह 4 बजे उठकर पूजा के लिए अपने भाई बहनों के साथ फूल तोड़ने जाते थे। ये सभी हमारे बचपन की काफ़ी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं। और देखिए, पूजा के लिए यहाँ पे गेस्ट्स के लिए शामियाना वगैरह लगाए हुए हैं। फैमिली मेम्बर्स के कार वगैरह पार्क किए हुए हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये दरवाजे के अंदर है। जनरली जब हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट्स आते हैं, स्पेशली जो भी जेंट्स मेंबर रहते हैं, उन लोगों को पहले यहीं पर बिठाया जाता है। लेडीज़ अंदर चली जाती हैं, लेकिन जनरली जो भी बाहर के गेस्ट्स आते हैं पहले यहीं पर वो बैठते हैं। इसे दरवाज़ा, इस पार्ट को दरवाज़ा बोलते हैं। इसके आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, पहले के ज़माने में इसी तरह के रूफ हुआ करते थे घरों में, जिसे आज भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। ये रास्ता दरवाजे के साइड से हमारे घर के आंगन की ओर जाता है। देख रहे होंगे दुर्गा पूजा के लिए डेकोरेशन किया गया है चारों तरफ। ये छत की ओर सीढ़ियाँ चली जाती हैं और ये रास्ता इधर घर के आंगन की ओर आ जाता है। घर के आंगन की स्टार्टिंग हमारे पूजा घर से होती है। आपने पिछले व्लॉग में पूजा घर के अंदर का व्यू देखा होगा,
और ये रास्ता हमारे घर के मेन आंगन की ओर चला जाता है, जहाँ पर बीच में ये काफ़ी बड़ा सा आंगन है और उसके चारों तरफ सभी फैमिली मेम्बर्स के घर बने हुए हैं। एंड ये रास्ता हमारे किचन की ओर चला जाता है। पहले तो यहाँ पर गांव में लकड़ी के चूल्हे यूज़ होते थे जब हम लोग काफ़ी छोटे थे, लेकिन अब गांव में भी सभी घरों में गैस स्टोव अवेलेबल करा दिए गए हैं। एंड सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक रेफ्रिजरेटर, मिक्सी वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए मेरी आंटी खाना बना रही हैं। एंड अभी भी ये पुराना चापाकल है जो कि काफ़ी यूज़ होता है। मोटर वगैरह भी लगे हुए हैं पानी के लिए। एंड इधर किचन, स्टोर रूम सारे वेल मेंटेन्ड हैं। यहाँ पर मैं छत पर आ गई हूँ। यहाँ से मैं घर के चारों तरफ का आपको व्यू दिखा रही हूँ। गांव में अभी भी बहुत सारे पक्के मकान बन चुके हैं, लेकिन काफ़ी घर अभी भी उनकी रूफ़ कच्चे ही हैं। नीचे ऑब्वियसली सारे सीमेंटेड हैं, बट आप देख रहे होंगे रूफ़ अभी भी इन्हें क्या बोलते हैं, कच्चे आप बोल सकते हैं, टाइल्स के हैं। ये देखिए गांव में थोड़ी बारिश हो गई थी तो बच्चे पानी में खेल रहे हैं फुटबॉल। एंड गांव में अभी भी, ऐसे तो सिलीगुड़ी में मैं रहती हूँ, वहाँ भी काफ़ी ग्रीनरी है, बट उसके कंपेयर में गांव में अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। चारों तरफ हरे हरे खेत, बगीचे, जिनमें हमारी बहुत सारे बचपन की यादें हैं। पता है इस साइड में पीछे हम लोग जब छोटे थे तो पीछे बहुत अच्छा सा बगीचा था, सारा किचन गार्डन टाइप का साइड में, और पीछे पूरा खेत वगैरह है। एंड छत से गांव के इतने सुंदर ब्यूटीफुल व्यूज़ को देखकर मैं थोड़ी फिल्मी मोड में आ गई हूँ और शायद थोड़े बहुत अपने बचपन में भी चली गई हूँ, और मेरा मन हो रहा है कि मैं थोड़ा डांस वांस भी करूँ। रियली इट्स ऑसम टू बी हियर। और फिर शाम में अष्टमी और दूसरे दिन नवमी का पूरा दिन हम लोगों ने अपने फैमिली के साथ ही अपने घर में पूजा में काफ़ी एंजॉय किया। हमारे घर आंगन के दुर्गा पूजा का पूरा व्यू आप मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं, जो कि मैंने कुछ दिनों पहले ही अपलोड किया है। नवमी के शाम में हम लोगों ने प्लान किया अपने बचपन को फिर से रिलीव करने का। तो हम सभी भाई बहनों ने प्लानिंग किया कि हम लोग अपने गांव के मेले में, जहां हम लोग बचपन में हर साल घूमने जाया करते थे, तो सभी छोटे बच्चों को लेकर हम सभी गांव के मेले में पहुंचे अपने बचपन को रिक्रिएट करने के लिए। और सच में हम लोगों ने वहां जमकर मस्ती की। ये हमारे गांव का मंदिर है जहां हर साल दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित होती हैं। और ये हमारे गांव का काफ़ी पुराना मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर। और इसके पास में ही हमारे ग्राम देवता जो कि मुरबल बाबा हैं, उनका भी मंदिर है। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पर भी थोड़ा विज़िट कर लिया जाए। और यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ गांव के मेले का कुछ व्यू। डिफरेंट तरह के खाने पीने, मिठाई, स्वीट्स एंड चाउमीन, नूडल्स, सारे कुछ ही अवेलेबल है यहाँ पर। पापड़ी चाट एंड यहाँ पर ये छोले, चाउमीन, वाओ। हम लोग जब छोटे थे और इस मेले में आते थे तो गिने चुने 5 से 6 दुकानें हुआ करती थी और खाने के बस मिठाइयों की कुछ दुकान। लेकिन अब तो ये मेला काफ़ी बड़ा होने लगा है। मैं करीब, मुझे लगता है मैं यहाँ 20-22 साल के बाद आई होंगी इस मेले में। अब तो ये मेला काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी अब होने लगी है। कैसे है खाने में? ओके, चलो पास हो गया। गुड भाव्या, अच्छा है। आ रही है साइड में। और मेला बड़ा हो या छोटा,
हम लेडीज़ शॉपिंग करने से चूक जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी हमने जमकर शॉपिंग की। रियली भाई बहनों के साथ बिताए हुए ये कुछ पल हमारे लिए लॉन्ग टाइम एनर्जी बूस्टर का काम करने वाले हैं। आई विल नेवर फॉरगेट दीज मेमोरीज। और फिर विजयादशमी के जत्रा यात्रा के साथ ही दुर्गा पूजा का फेस्टिवल समाप्त हुआ। और विजयादशमी के बाद सभी बहनें एक साथ बैठकर घर के आंगन में खाना और घर की चाचियों और भाभियों के द्वारा हमें खाना परोसना, इसका भी एक अलग ही आनंद था। रियली ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार रहने वाली है। चाहे सुबह 5 बजे उठकर गांव का भ्रमण करना हो या रात के 2 बजे फैमिली बच्चों के साथ प्रसाद बनाना हो। एक रेसिपी के 4 सलाहकार, सभी की अपनी अपनी रेसिपी और सभी की रेसिपी मिलाकर एक रेसिपी का बनना, एंड इट रियली टेस्ट ऑसम। या फिर चाहे गांव की सुबह सुबह की बारिश हो और इस बारिश में अपने पेट से बारिश का आनंद लेना, साथ ही अपने बच्चों को इस गांव के बारिश के पानी में नाव चलाते हुए देखना, ताकि वो भी अपने रियल बचपन को एंजॉय कर सके जैसा हम लोगों ने अपने बचपन में किया था। या फिर उन्हें बारिश के पानी में एंजॉय करते हुए देखना। रियली ये सब काफ़ी अमेजिंग मेमोरीज रहेंगी मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए भी। या फिर फैमिली मेम्बर्स के छोटे छोटे बर्थडे सेलिब्रेशन हो, जिसे सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर एक काफ़ी बड़ा फेस्टिवल बना देते हैं। ढेर सारी छोटी बड़ी लेकिन बहुत ही खूबसूरत यादों को समेट कर मैं वापस चल पड़ी अपने आशियाने की ओर, अपने सिलीगुड़ी शहर की ओर। मैं अपने बचपन की यादों को और अपने इस गांव को सच में बहुत ज़्यादा ही मिस करने वाली हूँ, लेकिन मेरे लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को मेरा ये व्लॉग देखकर अपने गांव घर और बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो गई होंगी। यदि ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और मेरा ये व्लॉग यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।